गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्रफुल्ल सर एकेडमी में एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 12th का पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अब 12th का फिजिक्स पढ़ते समय बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें ऐसी है, सबने कोचिंग लगाई है, लेकिन 11 से 12 तक आते आते कुछ लोगों ने पढ़ाई की, कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की। तो वो जो बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है फिजिक्स की, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए मैं ये क्लासेस लेके आ रहा हूँ। इसमें हम लोग 12th का कंप्लीट सिलेबस जो कि अपने टोटल 16 चैप्टर, जैसा कि आप यहाँ देखोगे मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है, फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक हम पूरा सिलेबस इसमें कवर करने वाले एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इसमें हम साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अब ये जो क्लास होने वाला है वो किस प्रकार चलेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हमें रोटेशनल डायनामिक्स को कवर करने के लिए कम से कम 16 क्लासेस लगेंगे। अब 16 क्लासेस मतलब सर आपके हिसाब से 16 लेक्चर 16 घंटे हो गए क्या? नहीं, एक क्लास अपना चलेगा 20 to 30 मिनट्स। तो ऐसे हमें कितनी क्लासेस लगेंगी बेटा? 16 क्लासेस लगेंगी। मतलब ऐसा पकड़ के चलो आधे घंटे का एक क्लास है, उस हिसाब से रोटेशनल डायनामिक्स को कितने लगेंगे? 16, एमपीएफ को 16, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को 12 to 14, थर्मोडायनामिक्स को 12, ऑसिलेशन को 12, सुपरपोजिशन 12, वेव ऑप्टिक्स 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 16 चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी 12, मैग्नेटिक फील्ड को 16, मैग्नेटिक मटेरियल 10, ईएमआई को 12, एसी सर्किट 10, ड्यूअल नेचर 12, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 12 और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 12। मैंने स्पीडली बताया क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो इन सभी क्लासेस का अगर हम टोटल करें तो नंबर ऑफ क्लासेस हो जाती है बेटा 206। कितनी क्लासेस होंगी? 206। अगर मैं ऐसा समझ के चलता हूं कि रोज की हमें 2 क्लासेस आएंगी आधे आधे घंटे की, कितनी क्लासेस आएंगी? 2 क्लासेस। तो मैं इसे अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें टोटल 103 डेज में पूरा सिलेबस होगा। कितने दिन में सिलेबस होगा? 103। इस हिसाब से हम ऐसा टारगेट लेके चलते कि 100 दिन का अपना फिजिक्स का क्लास है। कितने दिन का क्लास है? 100 दिन का। विद इन 100 डेज हम पूरा फिजिक्स 12th का कवर करने वाले हैं। अब जो भी बच्चा अपने साथ पहले से बना रहेगा टिल एंड तक, मतलब कंप्लीट 100 डेज, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाने वाला हूं जो कि महाराष्ट्र सीईटी का क्रैश कोर्स, जो कि आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन हम कवर करेंगे। वो 40 डेज का ही होगा, लेकिन उसका बेनिफिट ये होगा जिस बच्चे ने ये पूरा क्लास किया होगा वो पूरी तरीके से वहां पे ऑब्जर्व कर सकेगा। और हम ट्राई करेंगे हर बच्चे को 95 to 99 परसेंटाइल तक लेके जाए काय में सीईटी। जैसा कि आप जानते हो बेटा बोर्ड्स के मार्क्स तो मस्ट है ही, लेकिन अपनी जो एडमिशन है वो डिपेंड करती है प्योरली ऑन सीईटी स्कोर। तो हमें सीईटी पे भी उतना ही फोकस करना होगा। इसलिए मैं क्लास में ये बोला मैंने कि हर एक क्लास के साथ हम सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट आपको सीईटी की आइडिया भी हो और साथ ही साथ अपनी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी हो। हर क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। जो भी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे उन्हें मैं पर्सनली वो नोट्स शेयर कर दूंगा, जिसमें से आप लोगों को क्या करनी है? पढ़ाई। अब आप लोगों का फिजिक्स कवर कैसे होगा समझिए। रोज क्लास आने वाली आधे घंटे की क्लास होंगी, उस क्लास को रिवाइज करके पढ़ने के लिए 15 से 20 मिनट आप लोगों को लगेंगे। ऐसे दूसरे क्लास को भी, मतलब आपको दिन में 1.5 से 2 घंटा निकालना है काय के लिए? फिजिक्स के लिए। बस क्लास देखनी है उतना पढ़ लेना है, दूसरी क्लास देखनी है उतना पढ़ लेना है। लेकिन ऐसा ही सिर्फ पढ़ लिया हो जाएगा क्या? नहीं, दूसरे दिन की क्लास आने से पहले दिन का रिवाइज करना मस्ट है। क्या करना होगा? आप लोगों को रिवाइज करना होगा। अब रिविजन के लिए एक और चीज आती है जिसे मैं A4 नोट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? A4 नोट्स। तो हर क्लास के साथ A4 नोट्स कैसे बनेंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एट द एंड ऑफ क्लास अपनी हर चैप्टर की A4 नोट्स तैयार रहेंगी, जिसपे से हम पूरा रिवाइज कर सकेंगे। साथ ही साथ आप लोगों की फॉर्मूला शीट भी तैयार रहेंगी, जिसपे से आप कहीं पे फोकस कर सकोगे? न्यूमेरिकल्स पे। अब आते हैं फिजिक्स पे जो अपन पढ़ने वाले हैं 12th का। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिस्ट तो बना के दी, लेकिन इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, अपना पढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा चेंज होगा। पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा अपना? चेंज। ऐसा क्यों? जैसे कि फिजिक्स में आप जानते हो मेन पार्ट आता है, सबसे पहला आता है जो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? तो मोशन वगैरह का एनालिसिस, यानी क्या होता है? मोशन का स्टडी हम करते काय में? मैकेनिक्स। मोशन हो गया, फोर्सेस का स्टडी, ये सब काय में आएगा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंडर आने वाला अपना चैप्टर है बेटा रोटेशनल डायनामिक्स, ऑसिलेशन। कौन सा? रोटेशनल डायनामिक्स और ऑसिलेशन। उसके बाद आता है वेव स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ वेव्स। अब स्टडी ऑफ वेव्स 2 तरह की, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। तो इनका स्टडी आता है अपना सुपरपोजिशन ऑफ वेव और वेव ऑप्टिक्स में। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव और वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद थर्मल का एक पार्ट आता है जिसमें आते हैं ये 3 चैप्टर अपने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। क्लियर? तो 3 पार्ट हो गए अपने। पहला कौन सा हुआ? मैकेनिक्स का, दूसरा वेव्स का, तीसरा थर्मोडायनामिक्स का। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, मतलब करंट रिलेटेड। सिंपली तो उसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल, ईएमआई और एसी सर्किट। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर अपने आएंगे काय में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। काय के अंडर आता है ये सब, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके तो एसी सर्किट तक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ये सब काय के अंडर आता है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये हो गया अपना बाइफर्गेशन ऑफ सिलेबस। तो सीक्वेंस कैसे चलेंगे, पहले रोटेशनल डायनामिक्स, ऑसिलेशन, उसके बाद सुपरपोजिशन, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, फिर थर्मल का पार्ट आएगा, एमपीएफ, केटीओजी एंड थर्मोडायनामिक्स, देन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट। ये सीक्वेंस में ही जाएंगे पूरे, यहाँ पे कोई सीक्वेंस बदलने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से कुछ चैप्टर्स के लिए 11th का बेसिक भी लगता है, तो जितना 11th का बेसिक लगेगा मैं वो आपको क्लास में ही इंट्रोड्यूस करा दूंगा, सो दैट आप लोगों का 12th का, मतलब आप लोगों को 11th का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ही जो कवर कराऊंगा उतना ही ध्यान में रखना है, उसी को लेके हमें आगे चलना है। अब ऐसा क्यों सर, डिटेल में क्यों नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम ड्यूरेशन कम है बेटा, हमें 100 दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ना है। कितने दिन में, 100 दिन में पूरा फिजिक्स कवर करना है। ऐसा समझ के चलो 11 सितंबर से 11 जनवरी तक हम पढ़ना है, तो वैसे तो 90 दिन दिखेंगे बराबर, लेकिन हम उसे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 100 डेज में। कितने दिन में, 100 डेज में। आपकी एग्जाम आने वाली है 21 फरवरी से। कब से आने वाली है, 21 फरवरी। तो सोचिए अगर अपना 15 जनवरी तक पूरा फिजिक्स कवर होके तैयार हो, उसकी रिवीजन के लिए अपने को 1 महीना मिल जाएगा। और फिजिक्स के पेपर के बीच में गैप ज्यादा मिलेंगी, जिनका ओकेशनल है उनको, जिनका जनरल है उन्हें कम मिलेंगी, लेकिन जो भी बायफोकल वाले हैं उन्हें थोड़ी सी गैप ज्यादा मिलती है। 3 से 4 दिन आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है, तो एक एडवांटेज हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना क्लास रहने वाला है। अगर आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आता है तो आप प्लीज चैनल की लिंक को शेयर करिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा। क्यों, क्योंकि 2 वीडियोस आएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए वीडियो कब आया है। फिर बच्चे बोलेंगे सर हमारा मॉर्निंग में नहीं जमा, इवनिंग में नहीं, कैसे भी करके हमें 2 क्लासेस देखना है और देखने के बाद उसकी पढ़ाई भी करना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो आएगा कुछ भी नहीं। फिजिक्स की एक ही खासियत है बेटा, यहाँ पे क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी मतलब क्या, तो जितना आज पढ़ा है उतना आज ही पढ़ना होना चाहिए। जो भी बच्चा 100 दिन मेरे साथ करेगा उसका रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा ही आने वाला है। मैं 70 मार्क्स में से 60+ मार्क्स की गारंटी ले सकता हूं। कब, जब बच्चा पूरा 100 दिन मेरे साथ रहेगा और खुद भी पढ़ाई करेगा। 30 मार्क्स की तो इंटरनल है, जो कि कॉलेज के हाथ में, वो तो आप लोग का पता है आप लोग को कैसे कमाने हैं, तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों की ऐसी स्थिति होंगी कि 30 वहां से और 15 यहां से, तो ये उनके लिए नहीं है बेटा। तो जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, 60+ मार्क्स जाना है, तो उनके लिए ये क्लास है। और डिवोटेडली आप लोगों को देखना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। एक ही पॉइंट सोर्स से आप पढ़ना शुरू रखिए, आपका पूरा फिजिक्स कवर कराने की गारंटी मेरी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को आदत लग चुकी है 1 शॉट वीडियोस देखनी, तो 1 शॉट वीडियोस बेटा तब देखा करते जब आपकी पढ़ाई हो चुकी हो, आपको उसका कंटेंट पूरा पता हो। तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, सो दैट आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, दोनों काम होंगे। मतलब रेगुलर पढ़ो, लास्ट वाला क्लास 1 शॉट वीडियो, तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएंगी। और बाद में जब अपना सिलेबस हो जाएगा तो वही 1 शॉट वीडियो से आप रिवीजन कर सकोगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जिस बंदे से आपने पढ़ा उसी का 1 शॉट वीडियो आप देखोगे तो आपको लिंक करने में आसानी होगी। नहीं तो आप पढ़ते एक जगह 1 शॉट दूसरे का देखते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा ही 1 शॉट वीडियो देखिए, आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और A4 नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, क्या बनाना, वो मैं साथ में ही बताते जाऊंगा, तो उस पर आप लोगों को फोकस करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों को इस पे दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं करिए तो बेहतर होगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए अपने नाम के साथ कि मुझे नोट्स चाहिए सर और मुझे कंटिन्यूअस अपडेट चाहिए और मेरी पढ़ाई का फॉलोअप भी लीजिए, तो वो भी अपन करेंगे। क्लियर। अब जिन बच्चों को लगता है सर मेरी पढ़ाई नहीं होती, नहीं हो रहा है, जिन्हें पर्सनल काउंसलिंग चाहिए होंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, मुझे पर्सनल पिंच कीजिए मैसेज, आई विल गाइड यू थ्रू हर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, सब गाइडेंस मैं दूंगा। तो इसी के साथ हम आप पहला इंट्रोडक्टरी सेशन यही खत्म करते हैं बेटा। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। कल से अपने वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपके पास ये लिंक आएंगे तो मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचाइए जो कि स्टेट बोर्ड के हैं। कौन से बच्चे हैं? स्टेट बोर्ड के। इसके अलावा नीट की एक सीरीज आएंगी जो अगले महीने से स्टार्ट होंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने उनके साथ शेयर कर देना है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।